लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में कैसे योगी आदित्यनाथ का प्रशासन काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम कर रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी खौफ में आ गए हैं। लेकिन पहले बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, जो वक्त वक्त पर तरह तरह की बातें करते हैं, कभी लोगों को बरगलाते हैं। दर्शकों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सोचिए जरा, बस वो चाहते हैं कि वक्फ अधिनियम 1995 में जिन संशोधनों की मांग उठी है उन्हें किसी तरह से रोक ले। वो इन संशोधन को गलत बता रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। इन्हें गलत ठहराते ठहराते अब वो प्रशासन को शासन बताने लगे हैं। सोचिए जरा, वो कह रहे हैं कि प्रशासन और शासन दोनों एक चीज है। आप ही बताइए, कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, मुंबई में बैठे बैठे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लाखों भाईजान अपने समर्थन में इकट्ठा कर रहे हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर प्रशासन को शासन बता रहे हैं। पहले आपको सुनवाता हूं क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का, क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई, आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। बात भविष्य की कर रहे हैं दर्शकों असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ध्यान देने वाली बात है क्या। आज असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात क्यों कही, समझिए जरा इसे। आज असदुद्दीन ओवैसी किस मकसद से सबके सामने आए हैं, मैं इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो सफाई देने आए थे। वो योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई से डर गए। उनका एक कबूलनामा उनके खौफ की वजह बन गया है। दर्शकों, वो कबूलनामा जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में वक्फ की कब्जाई संपत्तियों का जिक्र किया था। और असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो ठानते हैं वो करते भी हैं। उनके प्रदेश में ना अपराधी की कोई जगह है और ना अपराध की, वो सबका हिसाब करते हैं। और इसलिए मैं आपको पहले कबूलनामे पर पूरी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जो ओवैसी के लिए सिरदर्द बन गई है। दर्शकों, सुनिए जरा। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के ये तेवर, उनका प्रण ही तो भाईजान को डरा रहा है। भाईजान खौफ से भर गए क्योंकि उन्होंने हाल ही में कबूल कर लिया कि यूपी में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं। यानी सीधे तौर पर ये वो संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया गया है। कब्जा वक्फ का है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से बता दिया कि कब्जा अवैध है, जबरन किया गया है। लेकिन अब उनका यही बयान, यही कबूलनामा उनके गले की हड्डी बन गया है, जिसे अभी तक लाखों भाईजान दबाए बैठे थे, वो उनके सबसे बड़े रहनुमा कबूल कर बैठे हैं। लेकिन अब यहाँ भाईजान के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये कि जिस राज्य में उन्होंने इन संपत्तियों का खुलासा किया, उसका मुखिया अपराध के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में वक्त नहीं लगाता। सीएम योगी पहले कई बार वार्निंग दे चुके हैं कि अवैध कब्जा करने वालों पर कोई रहम नहीं होगा। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। भाईजान वक्फ की आड़ में जिस एजेंडे को सेट करने में लगे हैं, उसकी पोल तो खुल गई है।
लेकिन ये रहा भाईजान के लिए भी आसान नहीं है। सुन लिया दर्शकों आपने असदुद्दीन ओवैसी का कबूलनामा। अब ओवैसी के आज के कलेक्टर वाले बयान का एक्सरे कर लेते हैं। ओवैसी की पूरी तस्वीर तो मैंने आपको बता दी है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा दिया है, और उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कलेक्टर तो सरकार का हिस्सा होता है, लेकिन वो कैसे किसी प्रॉपर्टी को लेकर फैसला करेगा ये भी कह रहे हैं। तो पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे कुछ जानकारी हम साझा कर लेते हैं। कलेक्टर का पद प्रशासनिक सेवा का है, इसी के तहत आता है। सरकार जरूर बदल जाती है, लेकिन ओवैसी साहब कलेक्टर अपने पद पर अपने विवेक के आधार पर होते हैं, अपने एक्शन के लिए होते हैं। तो आपसे हमारा सवाल यही है कि आप कलेक्टर को सरकार का हिस्सा क्यों बता रहे हैं? क्यों वो कलेक्टर सरकार बन जाता है आपके लिए? इसका भी कारण है दर्शकों। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद छिपा होता है, और उनका ये बयान एक बड़े कारण की वजह है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की, वो कौशाम्बी में कलेक्टर के आदेश पर बिफर गए हैं, परेशान हो गए। वक्फ बोर्ड की कई करोड़ों की जमीन दर्शकों, कई बीघे जमीन जब्त कर ली है, और यही एक्शन, यही कार्रवाई ओवैसी के इस बयान के पीछे की वजह है। भाईजान खतरा भाप गए हैं कि कभी भी उत्तर प्रदेश में दूसरी कब्जाई जमीनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सोचिए दर्शकों कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खुद बोल रहे हैं कि कागज नहीं है, तो फिर एक्शन तो लिया जाएगा दर्शकों। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक्शन क्या लिया गया है। कौशाम्बी में कलेक्टर के आदेश पर दर्शकों कार्रवाई की गई है, समझिए जरा इसे। वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन जब्त की गई है। 96 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया था। ये 25 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा है। जमीन का 1950 से कोर्ट में केस भी चल रहा था दर्शकों। एसडीएम न्यायिक की कोर्ट ने फैसला किया है। बड़ी बात क्या है इसमें? जमीन को जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? डीएम कह रहे हैं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी डर गए। वापस ली गई जमीन सरकारी खाते में अब दर्ज की जाएगी। ये ऐसे वहां पर कब्जा चल रहा था। 3 और गांव की जमीन पर भी जांच की जा रही है, जिस पर वक्फ दावा ठोकता है। त्रिलोकपुर, गोरियों और नारायणपुर में वक्फ की जमीन है दर्शकों, और इसलिए हम कह रहे हैं कि कलेक्टर ने जब आदेश दिया तो असदुद्दीन ओवैसी खतरे को भांप गए। पहले सुनिए जरा डीएम ने क्या एक्शन लिया, किस आधार पर लिया है। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था, उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी। डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागजों का। उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है, जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। सुन लिया दर्शकों आपने। वक्फ बोर्ड की पोल एक जगह से नहीं, देश के कोने कोने से एक एक करके खुलती जा रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको लेकर चलता हूं दिल्ली। वक्फ की कब्जाधारी नीति का खुलासा यहां भी हो गया है दर्शकों। दिल्ली हाई कोर्ट ने सदर बाजार इलाके में मौजूद शाही ईदगाह के पास की 13,000 वर्ग मीटर जमीन, सुनिए 13,000 वर्ग मीटर जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की संपत्ति घोषित कर दिया है और वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। अब इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई भी शुरू कर दी गई है। क्या इसलिए असदुद्दीन ओवैसी डर रहे हैं दर्शकों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक्शन हुआ, दिल्ली में एक्शन हुआ, इसके पहले कई राज्यों में भी एक्शन चल रहा है, लेकिन दिल्ली में वक्फ बोर्ड की पोल खुल गई है। क्यों कह रहा हूं? दिल्ली में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया दर्शकों, 13,000 वर्ग मीटर के पार्क पर दावा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इसे खारिज कर दिया है। डीडीए की जमीन पर अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने जा रही है। डीडीए के अफसरों ने प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई भी शुरू कर दी है दर्शकों। फैसला आने के बाद डीडीए और एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ईदगाह परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा सकता है, ये बड़ी बात है। लेकिन सोचिए, इसी एक्शन की वजह से
असद उद्दीन ओवैसी डर रहे हैं, उनके जहन में खौफ आ रहा है, लेकिन एक एक करके प्रशासन और शासन बराबर एक्शन ले रहा है।